बेसिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं दी जा सकी वहां पर। आवंटित भूखंडों पर जो विकास का कार्य होना चाहिए था, नल, बिजली, पानी, सड़क आदि, वो नहीं हो पाया। करोड़ों की संख्या में जो लोगों को आना था, उनके लिए वो बेसिक सुविधाओं का अभाव रहा है। वीवीआईपी संगम नोज में स्नान कर रहा है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं महाजनुगता हिंसा पंथा, जहाँ पर बड़े बड़े लोग जाए वही रास्ता है, वही मार्ग है। वही फिर रास्ता आप है। जनता को कह रहे हो कि उसी घाट में नहा लो, वही उसी घाट में नहा लो जिस घाट में आप पहुंचे हो। तो ये चीज आप फिर, या तो उनको आप प्रचारित मत करो उन चीजों को कि साहब आप कहाँ से अमृत स्नान हो रहा है, तो हर कोई अमर होना चाहता है ना। और जो अनावश्यक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है अधिकारियों को, 52 में ये तय हो गया था 1952 में कि किसी भी अधिकारी वीवीआईपी यहाँ नहीं आएगा वीआईपी, और अगर आएगा तो उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, आम आदमी की तरह आए। लेकिन 52 में तय हो गया था जुगल जी। जी बिल्कुल, हमने प्रचार किए, हमने आमंत्रण दिए, हमने निमंत्रण दिए, हमने वीआईपी को बुलाया। तो जब आप किसी को बुलाते हैं तो फिर आपकी ड्यूटी हो जाती है, उसका विशेष ध्यान रखें। एक आरोप ये भी है कि वीवीआईपी को और अधिकारियों के रिश्तेदार वो गाड़ियों से चले जा रहे हैं, एकदम नोज तक किनारे तक चले जा रहे हैं और जनता पैदल नहीं जा पा रही है, ये भी आरोप है। देखिए, जब वीवीआईपी संस्कृति होगी ना, तो वीवीआई के जितने चंगू मंगू हैं, परिवार से छोड़िए, उनके जितने चंगू मंगू हैं, वो सब वीआईपी बनते हैं, उनका नाम बता के, उनका डर दिखा करके। संगम में वीआईपी प्रोटोकॉल का कोई नियम नहीं है। नहीं, मेले में ही कोई नियम नहीं है, कुंभ मेला में, संगम से छोड़िए आप, कि कोई पुलिस अधिकारी अनुभवी, जो एसपीआई जो है राजेश द्विवेदी, अच्छा अधिकारी है, लेकिन प्रयाग में उसकी कोई सेवा कभी नहीं रही जो है ना। उसने कभी इस तरह के बड़े आयोजनों में भाग लिया, राजेश जो प्रारंभ में आए। दूसरा, मैंने राजेश को ये सलाह भी दी थी कि राजेश जो प्रयागराज में वरिष्ठ अधिकारी हैं, केपी सिंह हैं, लालजी शुक्ला साहब हैं, जिनकी लंबी सेवा है यहाँ पर और जिन्होंने बहुत से कुंभ और माघ मेला कराए हैं, उन अनुभवी अधिकारियों को आप बुलाइए, अपने साथ संबद्ध करिए। एक तो अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं नहीं ली गई, सेवानिवृत्त अनुभवी अधिकारियों से भी एक परामर्श समिति या एसपी बनाई जा सकती थी, जो नहीं की गई, जो पूर्व में होता रहा है कि हमारे अधिकारियों में, चाहे वो जिस विभाग के अधिकारी हों, वन मैन शो की आदत आ गई। वन मैन शो वाली जो प्रवृत्ति है, और वो आप देख रहे होंगे राजनीति के क्षेत्र में भी वो आ रही है। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, मेरे साथ जुड़े हुए जुगल किशोर तिवारी जी, पूर्व आईपीएस, और मैं उनको इसलिए भी जोड़ रहा हूं क्योंकि इस समय महाकुंभ चल रहा है और उनके पास विशद अनुभव है, खासतौर पर ये जो क्षेत्र है और ये जो स्थितियां हैं, इन दोनों का ही विशद अनुभव है उनके पास, और इसलिए उनको जोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर के कई यक्ष प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जुगल जी, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका इतना वृहद अनुभव रहा है, आपने तमाम चुनौतीपूर्ण स्थितियां आपने संभाली हैं, अभी महाकुंभ में जो आप स्थितियां देख रहे हैं, पहले उन स्थितियों के बारे में आप बताएं और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। क्या अभी आपको तस्वीर दिख रही है जुगल जी वहां पर? देखिए, सौभाग्य से मैं प्रयागराज में ही निवास कर रहा हूँ, और प्रयागराज से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, और करीब 5 वर्षों तक हमने यहाँ एक केंद्र सरकार के विभाग में कार्य किया, और अधिकांश मेरे जो सेवा का काल है वो प्रयागराज में ही बीता। और इस वजह से प्रयागराज से विशेष लगाव और यहाँ की स्थितियों के बारे में भी विशेष जानकारी है। दो तरह की समस्याएं प्रारंभ से यहाँ देखने को मिली हैं। एक तो कुछ कार्य विलंब से हुए, उसमें प्रकृति भी एक कारण हो सकती है, और कुछ अधिकारियों की ढिलाई हो सकती है, जिसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के कार्य होने चाहिए थे, जमीन आवंटन होनी चाहिए थी, और आवंटित भूखंडों पर जो विकास का कार्य होना चाहिए था, नल, बिजली, पानी, सड़क आदि, वो नहीं हो पाया समय से। और समय से क्या, अभी तक नहीं हो पाया। अगर आप लोगों ने भी भ्रमण किया होगा, कई जी। सेक्टर इस प्रकार के हैं। मेरे पास कई फोन आए कि साहब यहाँ मुझे कैंप दे दिया गया है। दतिया वाले महाराज जी का आया कुछ समय पहले, बोले कहा साहब बेटियां रहती हैं हमारे यहाँ और आसपास कोई भी नहीं है, ऐसी जगह हमको कैंप दे दिया गया। आसपास कोई क्यों नहीं है? संस्थाओं को बहुत विलंब से भूमि आवंटन हुआ, लेकिन उनको वो सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई, तो वहां नहीं जा सके। और उन्होंने फिर जहां कहीं जो पहले से लोग संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी, उनके यहाँ रिक्वेस्ट करके लोगों ने अपने टेंट तंबू लगा लिए, और इस वजह से बहुत सा एरिया खाली रह गया। वो आप प्रत्यक्ष आकर के देख जुगल सकते जी, हैं। अगर यूं समझो, ये तो जो आप कह रहे हैं, यानी कि बेसिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं दी जा सकी वहां पर।
हाँ, नहीं, सबको नहीं दी जा सकी। कुछ अच्छा। विशिष्ट लोगों को, जहां पर हमारे महत्वपूर्ण मंत्रीगणों का, नेताओं का आना जाना रहता है, उनके हाँ। लिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को विकसित किया गया। और हाँ। उन्होंने स्वयं भी अपने बहुत बड़े बड़े पांडाल, करोड़ों रुपया खर्च करके, वो आप यहाँ आके देख सकते हो, हाँ। पर्यावरण की चिंता ना करते हुए थर्माकोल से लेकर के सारी चीजों को उन्होंने तैयार कर लिया। और वहां चूंकि वीआईपी आवागमन हुआ, तो इस वजह से प्रशासन ने भी अपनी छवि बनाए रखने के लिए वहां पर विशेष ध्यान दिया। तो वहां तो चीजें हो गई। लेकिन आम जन, जो इतना बड़ा मेला क्षेत्र जो प्रसारित हुआ और जिसमें करोड़ों की संख्या में जो लोगों को आना था, उनके लिए वो बेसिक सुविधाओं का अभाव रहा। एक प्रारंभिक कारण जो प्रारंभ से ये देखने को आया, जिसको लेकर के यहाँ झगड़े भी हुए, अधिकारियों के साथ बदतमीजी भी हुई, मारपीट भी की, साधु संतों ने भी की, संस्थाओं वालों ने भी की, और मुगल सोशल जी, हाँ, मीडिया मैं ने आपको भी इस ऐड तरह करूंगा की। क्योंकि आप जो कह रहे हैं इस बात का अनुभव हमने भी तब किया जब हमने अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता महान दुर्गादास से बात की, और उन्होंने वही बात कही जो आप अभी हमसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको धरने तक पर बैठ जाना पड़ा संतों के साथ में इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर। जुगल जी। हाँ, जबकि जबकि अखाड़ा जो है, वरीयता रहती है प्रशासन की, और प्रशासन ने अखाड़े को जमीन भी दी सबसे पहले। लेकिन हर वर्ष, हर मेले में ये विवाद होता है जमीन को बढ़ाने के लिए। इस संबंध में प्रशासन की अपनी मजबूरियां भी रहती हैं क्षेत्र विकसित करने को। लेकिन अगर प्रैक्टिकल अप्रोच लिया जाए जी। कि भाई आपका कितना एरिया, कितने टेंट लगाने, पिछली वर्ष आपने कितनी जमीन ऑक्युपाइड की, आपको सामियाना लगाना है तो आप कितनी गैदरिंग करेंगे, कौन से प्रवचन कथा कराएंगे, उसमें भीड़ कितनी आएगी, क्योंकि सब जगह तो कथा हो रही है। तो जी। कोई सोचे कि एक संत के यहाँ ही लाख लोग आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है और ना होता है। तो एक व्यवहारिक जो अप्रोच प्रशासन का होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उसका कारण बहुत बड़ा जो मुझे लगता है कि अनुभव प्राप्त अधिकारियों से या तो विमर्श नहीं ठीक से किया गया, और या फिर उनके द्वारा दी गई सलाह नहीं ली गई। और जो यहाँ के, जो प्रयागराज को विधिवत लोग जानते हैं, यहाँ के समाज सेवी लोग हैं, यहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिन्होंने कुंभ के आयोजन भी बड़े बड़े कराए हैं, उनसे भी परामर्श करके, परामर्श समिति मुझे नहीं पता गठित की गई है कि नहीं, क्योंकि मुझे समाचारों में नहीं देखा, हो सकता है वैसे गठित हुई हो। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे परामर्श ना करने के कारण बहुत सी चीजें इस तरह की हो गई। और एक सबसे खराब बात कि जी। हमारे अधिकारियों में, चाहे वो जिस विभाग के अधिकारी हों, वन मैन शो की आदत आ गई है। हम्म। कि मतलब जो एक व्यक्ति कह दिया, जो एक व्यक्ति ने समझ लिया, जो एक व्यक्ति का ज्ञान है, उसका फॉलो सबको करना करना है। जबकि ऐसा हम्म। नहीं है। हमारे कनिष्ठ अधिकारी भी बहुत मैच्योर होते हैं, भले पद उनका छोटा होता हो, उनका अनुभव भी बहुत ज्यादा होता है। ये जो डायरेक्ट आईएएस आईपीएस हैं, वो कितना फील्ड में अनुभव व्यतीत कर पाते, कितना इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक से, हम आप सब जानते हैं। लेकिन दिक्कत यह है सबसे बड़ी, एक ये बीमारी प्रशासन में पूरी तरह से आ चुकी है। मैं खुद प्रांतीय पुलिस सेवा संघ का 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहा हूँ। उस दौरान मैंने प्रत्यक्ष किया और संवाद भी किया इन बातों पर। लेकिन वो प्रवृत्ति जो है ना, एक वन मैन शो वाली जो प्रवृत्ति है, और वो आप देख रहे होंगे राजनीति के क्षेत्र में भी वो आ रही है। ये बड़ा आप दुर्भाग्य है। बिल्कुल ही बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और आपकी जो बात है आपने एक तरह से जड़ पे इशारा कर दिया। वन मैन शो, यानी कि एक अधिकारी ने, एक बड़े अधिकारी ने जो कह दिया वही होना है, ना सलाह मशवरा करना, ना कहीं से कोई राय लेनी है। एक बात और बताऊं, हम्म। जो भूमि आवंटित हो गई, फिर जिन संस्थाओं को सुविधाएं प्रदान करनी थी, टेंट वगैरह देने थे, उनके साथ ठीक मीटिंग्स नहीं। मेरे पास खुद कई संस्थाओं, चूंकि अब हम जो इरादा था के लोग, उन्होंने कहा कि साहब, सन ने हमारे साथ एग्रीमेंट अभी तक नहीं किया, और लगातार पर्चियां सुविधाओं के लिए दी जा रही हैं। और एक लेटर भी इसके साथ साथ आ रहा है कि बिना एग्रीमेंट के किसी को सुविधा न प्रदान की जाए। अब कैसे कैसे कोई चीज हो सकती है? इसके बावजूद उन लोगों ने कार्य किया, उन्हें यह विश्वास था कि बाद में प्रशासन उनकी समस्या को समझेगा। लेकिन जब इस तरह से आप व्यक्ति को धर्म संकट में डाल दोगे कि आप प्रॉपर एग्रीमेंट भी नहीं उनसे कर रहे हो, आपकी जो शर्तें अगर वो माने तो आप कर लो ना एग्रीमेंट। दूसरी चीज, आप ये भी कह रहे हो कि साहब ये सुविधा पर्ची भी बांट रहे हो, तो पब्लिक जाकर के वहां पर शोर मचा रही है, दबाव बना रही है, और फिर आप पीछे पीछे लेटर भेज रहे हो। वो लेटर ऐसे उन्होंने हमको दिखाए हैं, पीछे पीछे लेटर भेज रहे हो कि बिना एग्रीमेंट के कोई सुविधा प्रदान की ना की जाए, नहीं तो भुगतान नहीं किया। इस तरह के कंट्राडिक्शन सामने आए, तो प्रारंभ में ही इस तरह की चीजों की समस्या का सामना जो आम श्रद्धालु जो वहां कैंप करने वाले थे, उनको शुक्र सामना जी, एक करना बात पड़ा। और बताइए आप, एक बात और जिसकी इसमें बहुत चर्चा है, सोशल मीडिया पूरा छाया हुआ है, वो ये है
कि ये अनियंत्रित यातायात व्यवस्था और ये अनियंत्रण प्रयाग इस कदर फैला है कि प्रयागराज से लेकर के दूसरे आसपास के जनपद भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। प्रयागराज, आप इतने लंबे समय तक आप प्रयागराज में रहे हैं, आप अभी भी प्रयागराज में घंटे घंटे आदमी नहीं पहुंच पा रहा है। जो जगह मुश्किल से 5-10 मिनट की दूरी पर है वो फंसा हुआ है। संगम क्षेत्र में यातायात बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये इस बार क्यों हो गया जुगल जी, क्या लग रहा है आपको? मैं दूसरा बिंदु यही लेना चाह रहा था। पहला बिंदु तो ये हो गया जो प्रारंभिक हमसे भूले हुई हैं, प्रशासन से भूले हुई हैं। दूसरा बिंदु पुलिस व्यवस्था, जैसे मुख्य रूप से जिसमें यातायात व्यवस्था होती है, सुरक्षा आदि की बात होती है। सुरक्षा की दृष्टि से तो सब ठीक है, गंगा मैया की कृपा है। और एक बात मैं और बता दूं कि किसी को इन मेलों के सफल आयोजन का अहंकार नहीं पालना चाहिए। हम आप अपनी नालायकी से इनमें गड़बड़ी तो कर सकते हैं, लेकिन संभालने वाला सिर्फ परमात्मा है। एक छोटी सी अफवाह, एक छोटा सा जो है बेहूदगी किसी अधिकारी कर्मचारी की सारा कुछ चौपट कर सकती है, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इसलिए हमें बहुत ही विनम्र होकर के इन चीजों को करना चाहिए। जो आपने बताया यह यातायात इस सब की दिक्कत है, वो उसके पीछे भी यही कारण है कि कोई पुलिस अधिकारी अनुभवी, जो एसपीआई जो है राजेश द्विवेदी, अच्छा अधिकारी है, लेकिन प्रयाग में उसकी कोई सेवा कभी नहीं रही जो है। ना उसने कभी इस तरह के बड़े आयोजनों में भाग लिया, राजेश जो प्रारंभ में आए। इसके बाद एक राजीव नारायण मिश्रा थे, शुरू में ये था कि वो देखेंगे, क्योंकि उन्होंने माघ मेला वगैरह बड़ा सकुशल संपन्न कराया था। और माघ मेला भी मिनी कुंभ होता है एक तरह से, आप जानते हैं। वो पीएसी में अधिकारी हैं, और लेकिन उनको मतलब ये था, हमें उम्मीद थी और प्रारंभ में ऐसी खबरें आई थी कि शायद वो इस चीज को देखेंगे। तो जैसे वरिष्ठ अधिकारी पिछले वाले अर्ध कुंभ में, जिसको कुंभ नाम दिया गया था, अब जब अर्ध कुंभ को कुंभ कह दिया तो मजबूरी हो गई इसको महाकुंभ कहने की। तो उसमें केपी सिंह थे, उनका भी प्रयागराज में बहुत अच्छा कार्यकाल था और उन्होंने बड़े कुशलता पूर्वक ये सब चीजें की। दूसरा, मैंने राजेश को ये सलाह भी दी थी कि राजेश जो प्रयागराज में वरिष्ठ अधिकारी हैं, केपी सिंह हैं, लालजी शुक्ला साहब है, जिनकी लंबी सेवा है यहाँ पर और जिन्होंने बहुत से कुंभ और माघ मेला कराए हैं, उन अनुभवी अधिकारियों को आप बुलाइए, अपने साथ संबद्ध करिए। राजेश ने बताया कि सर प्रशासन, मैंने कहा प्रशासन ये कर रहा है, प्रशासन ने अपने रिटायर्ड एडीएम्स लगा रखे हैं, एसडीएम लगा रखे हैं और नीचे का स्टाफ भी लगा रखा है। तो आप ही ऐसे अधिकारियों को सलाह लीजिए जो है। हाँ, तो एक तो अनुभवी अधिकारियों की सेवाएं नहीं ली गई। सेवानिवृत्त अनुभवी अधिकारियों से भी एक परामर्श समिति या ऐसी बनाई जा सकती थी, जो नहीं की गई, जो पूर्व में होता रहा है। और सबसे बड़ी बात कि बहुत लास्ट में पोस्टिंग हुई कुछ अधिकारियों की, जैसे अजय पाल शर्मा जौनपुर से आए डीआईजी, यहीं प्रमोट हुए, इतने समय बाद आई, जनवरी के करीब दिसंबर के लास्ट में। इसी तरह से वैभव, दूसरे डीआईजी आए, जो नगर को, इधर प्रयागराज जनपद को देखेंगे और वो प्राधिकरण को देखेंगे, अजय पाल शर्मा। दोनों डीआईजी अधिकारी आए। ये दोनों वरिष्ठ अधिकारी बहुत बाद में आए। तैयारियां तो एक साल पहले से शुरू हो जाती हैं, कम से कम 6 महीने पहले से अधिकारियों को आना चाहिए था, पोस्टिंग होनी चाहिए थी, ब्रीफिंग होनी चाहिए थी प्रॉपर लोगों की। एक अच्छी बात तो है कि अभी तक पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैं देख रहा हूं। जो सिविल पुलिस है उनसे पब्लिक जरूर दुर्व्यवहार कर रही है यातायात की समस्या के कारण और वीआईपी मूवमेंट के कारण जो है, और वो बेचारे बेबस दिखाई देते हैं, लेकिन जुगल जी, उनके आप द्वारा। आपको मुझे एक कंपेयर कर दिए। मुझे बताइए, प्रयागराज कितने वर्ष आपको हो गए सेवा में, प्रयागराज और आसपास का देखते हुए सेवा कालीन करीब करीब कितने वर्ष हो गए आपको? अब आप वैसे जोड़ेंगे तो मैं 82 से प्रयागराज में हूँ किसी न किसी रूप में। पहले 82 विद्यार्थी के का। रूप या हाँ पहले हाँ विद्यार्थी के रूप में यहाँ रहा, फिर हाँ मैंने यहाँ भारत सरकार का जो नियंत्रक है, महालेखा परीक्षक कार्यालय है, वहां पर 5 वर्ष तक लगातार सेवा की। इसके हाँ। बाद फिर मैं यहाँ पर अंडर ट्रेनिंग भी रहा। फिर मैंने पहला कुंभ अपनी सेवा का 94-95 में यहाँ पर आकर के सेवा दी, कल्पवासी सीओ, जल पुलिस सीओ, ये उत्तर कब की यूपी बात है, सीओ। ये कब की बात है जो आपने पहले ये कुंभ में सेवा की है? 94-95। 94-95 से, मतलब करीब और आपको पिछले 4 दशक हो गए प्रयागराज में, 4 दशक आपको हो या गए हैं। जी हाँ, चार और दशक पिछले आप रहे कुछ। हैं और आपने 4 दशक में बहुत कुछ देखा है। अब मुझे अपना तजुर्बा बताइए, इसके पहले जो व्यवस्था होती थी उसमें क्या ऐसा था कि चीजें सुचारू रूप से हो जाती थी? इस बार क्या अंतर आ गया? आप जरा एक कंपेयर कर दीजिए उस समय की व्यवस्था को और इस समय की व्यवस्था में।
एक एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि पिछले वर्ष पिछला जो अर्ध कुंभ हुआ, जिसे कुंभ नाम दिया गया था, उसमें मैंने सपत्नीक गंगा किनारे पूरा कल्पवास भी किया था। जो अच्छा, एक तो महीने का। प्रवास किया था आपने? वाह। जी, मैंने अवकाश अवकाश लेकर के, मैं बाहर पोस्ट था लेकिन यहाँ अवकाश लेकर के मैंने कल्पवास भी किया था। देखिए अभिषेक जी, एक चीज तो यह है कि जनसंख्या तो बढ़ रही है, इसमें कोई जी। संदेह नहीं है। तो जन दबाव तो एक नई चीज है जो हर वर्ष बढ़ रहा है, तो हर 6 वर्ष और 12 वर्ष में भी बढ़ना है। हाँ, दूसरी चीज ये कि प्रचार प्रसार बहुत हुआ महाकुंभ। हाँ, ये धार्मिक आयोजन है, इसके प्रचार की जरूरत ही नहीं होती है। हमारे पांचटांग से लेकर के सब कोई बता देता है कब महाकुंभ है, और जनता इसको बिल्कुल जानती है। लेकिन हमने बिल्कुल। प्रचार किए, हमने आमंत्रण दिए, हमने निमंत्रण दिए, हमने हम्म, वीआईपी को बुलाया। तो जब आप किसी को बुलाते हैं तो फिर आपकी ड्यूटी हो जाती है, उसका विशेष ध्यान रखें। ठीक ऐसा नहीं बात। है, यहाँ व्यवस्था की गई थी, उसका पालन नहीं हुआ। अरैल क्षेत्र में हम्म, हम्म, हेलीपैड बनाया गया और ये तय हुआ कि सारे वीआईपी वहां हेलीपैड पे उतरेंगे, वहीं पास में भी वीआईपी घाट है, वहां से स्नान करने के लिए जाएंगे। लेकिन दिक्कत तब होती है ना कि इतना करने के बाद वो जो चक्रमण करते हैं घूम घूम करके इस अखाड़े में उस अखाड़े में, और जो हमारे महाराज लोग भी बुलाते हैं कि यहाँ आइए यहाँ आइए, उससे पूरा यातायात, सारे पुल बंद कर दिए जाते हैं। अभी माननीय अमित शाह जी आए तो कल का आपने दृश्य देखा होगा या सोशल बिल्कुल। मीडिया में चीजें देखी होंगी। कल तो इतना इतना हल्ला हुआ है, इतना हाहाकार हुआ है जुगल जी, की सारे पांटून पुल बंद, पब्लिक परेशान। और ये कल का नहीं है, ये कंटिन्यू चल रहा है कि पब्लिक जो है परेशान है, पुल बंद हो जा रहे हैं। और क्योंकि ये भी कंटिन्यू आरोप वीआईपी है आ जुगल रहे हैं जी, ना। जुगल जी क्योंकि एक आरोप कंटिन्यू इनका ये भी वीआईपी आ रहे है, हैं। एक आरोप ये भी है कि वीवीआईपी को और अधिकारियों के रिश्तेदार वो गाड़ियों से चले जा रहे हैं, एकदम नोच तक, किनारे तक चले जा रहे हैं, और जनता पैदल नहीं जा पा रही है। ये भी आरोप है। देखिए, जब वीवीआईपी संस्कृति होगी ना, तो वीवीआई के जितने चंगू मंगू हैं, परिवार तो छोड़िए, उनके हम्म, जितने चंगू मंगू हैं, वो सब वीआईपी बनते हैं। उनका नाम बता के, उनका डर दिखा करके। एक तो माननीय हाईकोर्ट यहाँ पर है, हालांकि उसको भी अरैल में स्थान दिया गया। पहले यह होता था कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के, वहां से अधिकारी बात कर लेते थे और वो एक आदेश जारी कर देते थे कि हाई कोर्ट के लोग किस तरह से मूव करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे। तो वो भी एक हम्म, अनुशासन बना रहता था। बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप में देख रहा हूँ, क्योंकि जो हम्म, यहाँ पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, जो मैं मेला में, क्योंकि मैं तो प्राय जाता ही रहता हूँ, देखता हूँ, तो प्रचार तो बहुत हो रहा है। अग्निशमन विभाग प्रचार कर रहा है, आप ये करिए, आपका स्वागत करता है, आपका ये करता है, आपका वो करता है। और जो होना चाहिए था कि साहब ये पुल नंबर है, ये जाने के लिए हैं, ये आने के लिए हैं, यहाँ पर आपको रैन बसेरा बनाया गया है, आप इन इन जगहों पर रुक सकते हैं, इतने समय आप मूव कर सकते हैं। सबको संगम नोज की जरूरत नहीं है। और संगम नोज में जाएंगे, इधर में ये दिखाएंगे कि सब अमृत स्नान संगम नोज में हो रहा है, हम्म, वीवीआईपी संगम नोज में स्नान कर रहा है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं महाजनुगता हिंसा पंथा, जहां पर बड़े हम्म, बड़े लोग जाएं वही रास्ता है, वही मार्ग है। वही फिर रास्ता आप है। जनता को कह रहे हो कि उसी घाट में नहा लो, वही हम्म, उसी घाट में नहा लो जिस घाट में आप पहुंचे हो। तो ये चीज आप फिर, या तो उनको आप प्रचारित मत करो उन चीजों को कि साहब आप कहाँ से अमृत स्नान हो रहा है। तो हर कोई तो अमर होना चाहता है ना, सिर्फ अखाड़े अमर अमर होंगे या ये वीवीआईपी अमर होंगे। पब्लिक को भी ये अधिकार है कि भैया हम भी अमर हो जाएं, हम भी पुण्य अर्जित कर लें। तो आप, वैसे तो हमारे संत महात्मा इस बात को कह रहे हैं कि पूरा झूसी, अरैल और ये जो प्रयागराज है, ये त्रिकोण संगम है। लेकिन जी, दिक्कत यही है ना कि संगम सबको माने, सबको ही माने ना, बड़े बड़े लोग तो उसको हम्म, मानते नहीं, वो तो जाके वही जा रहे। तो ये सारी चीजें, और जो अनावश्यक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है अधिकारियों को, 92 52 में ये तय हो गया था, 1952 में, कि किसी भी अधिकारी वीवीआईपी यहाँ नहीं आएगा वीआईपी, और अगर आएगा तो उसको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, आम ये आदमी की फिफ्टी तरह टू में आए। ये फिफ्टी लेकिन टू में तय हो गया था जुगल जी। बड़ी बात बता रहे हैं आप। जी बिल्कुल। और इसका पालन काफी समय तक हुआ। और सबसे बड़ी बात जो दिक्कत हो गई है ना, कि हमारे यहाँ अधिकारियों को दबाव में काम करने की प्रवृत्ति है, और दूसरों को दबाव ले लेकर के काम कराने की प्रवृत्ति है। तो ये सब चीजें बहुत दिन नहीं चलती, एक दिन विस्फोट होता है। भाई कितना आप प्रेशर बनाओगे। तो आप स्वयं प्रेशर ले रहे हो, आप में दम नहीं है, आप में क्षमता नहीं है कि आप अपने, देखिए कोई सरकार नहीं चाहती होगी कि उसकी थू थू हो, कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती होगी कि उसकी बदनामी हो और जन समुदाय या जनमत उसके विरुद्ध खड़ा हो जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं पहली गलती अधिकारियों की है कि आप साफ गोई से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने जो नेता हैं, अपने जो अधिकारी हैं, अपने जो मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनको नहीं बता रहे हैं कि साहब आपको ये दिक्कत है। हमने ऐसे भी अधिकारी देखे हैं कि प्रधानमंत्री को यह कहा गया है कि
मैडम, अगर आइंदा आप आएंगी और इस व्यक्ति को अपनी कार में आप बैठाएंगी तो मैं फिर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था नहीं देख पाऊंगा। प्रधानमंत्री से तक इस तरह की बातें की गई हैं। तो यहाँ साफ गोई से निडर होकर के बोल्डली हमें अपने नेताओं को ये बताना चाहिए था, और नेता मेरे ख्याल से मान भी जाते, और नहीं ठीक मानेंगे बात। तो भुगतेंगे, अगर आप सही नहीं स्थितियां मानेंगे तो बताएंगे भुगतेंगे। तो उम्मीद है, चांस है कि मानेगा। अगर आप सही स्थितियां बताएंगे ही नहीं तो फिर क्या पता, फिर तो सब जय बिल्कुल, जयकार है। क्योंकि कोई कोई सरकार नहीं भैया चाहती, कोई नहीं चाहती राजनीतिक पार्टी कि उसका जनमत खराब हो जाए, उसके खिलाफ थू थू हो, कोई नहीं चाहती। अब ये समस्या तो है ही है कि अगर आप कुछ ही अपने कनफुसवा रखते हो, उन्हीं से बातें सब सुनना चाहते हैं, और आप समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे यहाँ तो निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, यानी जो अपनी निंदा करे उसको सिर्फ पास में मत रखिए, उसकी हेल्प करिए, उसको उसको स्टेब्लिश करिए, उसका सहयोग करिए, जिससे गूगल जी, और आपकी संगम बातों में को उखाड़ सके ये और सीखिए। आखिर में ये मैं जरूर आपसे स्पष्ट कर लूं, और मैं दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे, आप बहुत अहम बात है, संगम में वीआईपी प्रोटोकॉल का कोई नियम नहीं है। नहीं, मेले में ही कोई नियम नहीं है, कुंभ मेला में, संगम तो छोड़िए आप, इस हाँ, कुंभ कुंभ मेले के की बात कर रहा हूँ, आयोजन के मेले के दौरान। संदर्भ में संगम का जिक्र कर रहा हूं मैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन अगर आप, भाई प्रोटोकॉल बनाने वाले कौन है? सरकार है और अध्यक्ष हैं। आप आ रहे हो, वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री ने आते ही कहा दिया था कि वीआईपी संस्कृत खत्म, बत्तियां हम्म। उत्तियां सब निकाल करके उन लोगों ने रख दी थी, हमारे मंत्रियों ने भी निकाल दी। लेकिन अब उनके सामने जब चार गाड़ी आगे की चलेगी तो बत्ती लगाएगी, चार गाड़ी पीछे चलेगी वो भी बत्ती लगाएगी, तो वो सब एक नाटक बन करके रह गया। सच्ची भावना से जब कार्य नहीं होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, तो समस्याएं तो आती आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल जी, हमसे बात करने के लिए। जुगल किशोर तिवारी जी हैं, 4 दशक प्रयागराज में बिताए हैं, पिछले ही साल रिटायर हुए हैं, और तमाम उपलब्धियों भरी सर्विस है, और जो बता रहे हैं वो अनुभव की पक्की जमीन से निकली हुई बातें हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बातों का संज्ञान लिया जाएगा, जनहित में लिया जाएगा, जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उनके हित में लिया जाएगा, और कुंभ की पवित्रता को बनाए रखने के लिए इन बातों का संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई जरूर की जाएगी। जुगल जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।